कोरोना संक्रमण महज 17 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन इस संक्रमण से जो जख्म मिले हैं वह सभी वर्गों के लिए नासूर बन चुके हैं। ये नासूर कब भरेंगे? परिस्थितियां फिर से सामान्य होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, इस बारे में कहना बेहद मुश्किल है। स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, हिमाचल की शान होटल व्यवसाय बंद पड़ा है। व्यवसाय कब खुलेगा ये कहना मुश्किल है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। लोग बेहद परेशान और निराश है। हंसी तो मानो कोरोना काल में उदासी के बादलों में कहीं छुप गई है। सोलन के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट मालिक विनय भगनाल से जब मिले तो उन्होंने अपने दिल का दर्द मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर 1 जून से व्यवसाय नहीं खुलता है तो वह प्रदेश सरकार को अपने रेस्टोरेंट की चाबियां सौंप देंगे। व्यवसायी विनय भगनाल ने कहा कि कोरोना के चलते व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ चुका है। 1 जून से अगर व्यवसाय नहीं खुला तो वह बाकी के बचे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजकर रेस्टोरेंट में ताला लगाएंगे और उसे सरकार को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह से व्यवसायियों की सहायता नहीं कर रही है। बिजली के बिल, कूड़े के बिल, बार लाइसेंस फीस, पानी के बिल, आयकर विक्रय कर, बैंक का ब्याज, अन्य कई तरह के टैक्स, किसी में भी कोई रियायत नहीं है, जिसके चलते सभी लोग मानसिक रूप से परेशान और दुखी है। सरकार से आस है कि वह व्यापारियों के लिए कुछ सोचेगी और कोई योजना लेकर आएगी, अन्यथा स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। कोरोना काल में रेस्टोरेंट और होटल्स के तो बुरे हाल हैं और मेरा अपना बार रेस्टोरेंट था और 28 तारीख से मेरा बंद है, तो कस्टमर नहीं है, 2000 रुपये की सेल भी नहीं है। बहुत बुरे हाल हैं और होटल इंडस्ट्री तो इस टाइम बिल्कुल ठप पड़ी है। कैसे बैंक के लोन देंगे, सरकार कोई सुध नहीं है। सरकार कोई टैक्स नहीं छोड़ रही, जीएसटी नहीं छोड़ रही, आपका बार की फीसें नहीं छोड़ रही, कुछ भी नहीं है। बुरे हाल हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म, कोई काम नहीं है। बहुत समस्या है जी। वेतन दिया नहीं जा रहा और अब तो मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे अब आधा स्टाफ तो मैंने घर वापस भेज दिया है। आधा स्टाफ देखा है, अब देखते हैं। अब 30 तारीख को बोलते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है, नहीं तो उसके बाद सारा स्टाफ वापस घर भेज देंगे, ताले लगा देंगे रेस्टोरेंट में। तो सर, जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उस दौरान आपने बैंक से लोन भी लिए होंगे और साथ में जो शुरुआती दौर के लिए आपने जो सैलरीज निकालने के लिए बैंक से और कुछ आपने लिमिटें बनाई जी, बैंक से लोन लिए हैं, बहुत कुछ है। मेरा ट्रांसपोर्टर आदमी हूँ, मेरे पास 14 बसें हैं जी। सारा टोटल ठप काम है, कुछ एक पैसे का काम नहीं। ड्राइवर आपको पता कैसे मिलते हैं, लाइसेंसी ड्राइवर चाहिए होते हैं, कंडक्टर चाहिए होते हैं। घर भेज दें तो काम ख़त्म है। और 1.5 साल में रेंट का काम था वो ख़त्म है, ट्रांसपोर्टरी का काम था वो ख़त्म है, कोई काम नहीं है जी। रेस्टोरेंट मेरा 2001 से था, आज तक हमने सारे टैक्सेस दिए हैं, जीएसटी दिए हैं, इनकम टैक्स दिए हैं, सब दिया है। सारा ठप है, कहाँ से देंगे? एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने को नहीं है, बिजली के बिल माफ़ नहीं है, पानी के नहीं है, सफाई के नहीं है। बहुत बुरे हाल हैं इस सरकार में। तो सरकार का भी क्या बताएं हम, सबके हालात हैं इस तरह का सिस्टम बन चुका है। बहुत निराश और समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। तो सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, क्या रियायतें आप सरकार से मांगना चाहेंगे? रियायतें सरकार से कि सरकार भी देखें, एम्प्लॉयज़ की साइड देखें, बिजली के बिल हैं, पानी के हैं, सफाई के हैं, इन पे कुछ रियायत दें हम लोगों को। हमारी बसेज हैं, एम्प्लॉयज़ को कब तक हम सैलरियाँ देंगे कि 1 साल से हम सैलरियाँ दे रहे हैं लड़कों को। होटल लाइन के जो लड़के हैं उनको सैलरियाँ दे रहे हैं। मशीन लाइन के बंदे, अर्थ मूविंग का काम है, उसमें भी कोई काम ही नहीं है, कोई काम करवा के राजी नहीं है, कोई है ही नहीं कोई काम। सरकार के पास भी कोई ऐसे, सरकार से भी कोई काम नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। जिला परिषद जीतता हूँ जी, मैं क्या बताऊँ क्या हालात है। गांव जाता हूँ, लोगों के हालात देखता हूँ, बहुत बुरी हालत है, बहुत। और डिप्रेशन आना शुरू हो गया बॉडी में इस तरह का सिस्टम देख के। और इस तरह का मैं अपने गांव गया था, अभी तो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं। समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, करें तो करें क्या। और बसें तो अभी रेस्टोरेंट वगैरह खोलने का तो कोई मुड़ नहीं है जी। और सारा स्टाफ नेक्स्ट मंथ तक देख रहे हैं, सारा स्टाफ
हैंड ओवर कर देंगे सरकार को सारी ट्रांसपोर्टरी भी, और सारे ट्रांसपोर्टर दुखी है जी। कईयों से मेरी बात होती है, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही, कोई शुद्ध नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग किस तरह से सर्वाइवल कर रहे हैं, लोग स्टाफ को सैलरियाँ कैसे दे रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।